सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखे तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा नया चैप्टर है वो है क्रिया। क्या दोस्तों? वो है क्रिया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया के बारे में। तो कि क्रिया क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आपके चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखें और मुझे उम्मीद है आपको क्रिया बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिया। क्रिया होती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे किसी वाक्य अर्थात किसी शब्द में किसी शब्द के द्वारा प्रयोग, जब हम किसी काम को करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या करते हैं? उसको काम को करते हैं या काम कराना होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आप ऐसे याद रखेंगे कैसे क्रिया होता है, कैसे काम होता है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कैसे क्या होता है, कैसे काम होता है, कैसे क्रिया होता है। तो जब किसी काम को कराया जाता है, किसी के द्वारा कराना या खुद करना, उसको क्या कहते हैं? उसको क्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको क्रिया कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, सोना, सोना तो खुद ही पड़ता है, तो सोना क्या हो गया? सोना क्रिया हो गया। खाना, नहाना, रोना, खिलाना आदि ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्रियाएं। क्या है दोस्तों? ये सब क्रियाएं। तो आपको एक चीज नोट रखनी है। क्या नोट रखनी है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल धातु शब्द में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। देखिए दोस्तों कैसे बनती है। देखिए दोस्तों, मूल धातु क्या है? मूल धातु खेल है। क्या दोस्तों? मूल धातु खेल है। और उसमें क्या दोस्तों? उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? खेलना हो गया। क्या हो गया? खेलना हो गया। और खेलना क्या हो गई? खेलना तो क्रिया हो गई। खेलना तो क्रिया हो गई, काम हो गया ना। खेलना तो एक काम हो गया। जब तक खेलेंगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा कि ये काम है? खेलना अलग बात। देखिए दोस्तों, खेलना क्रिया है, खेल अलग बात है। उसमें क्या जोड़ दिया? उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, जैसे आ अलग मूल धातु है, आ में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? आना हो गया। क्या हो गया? आना हो गया, किसी का आना। ठीक है दोस्तों, जैसे जाते जोड़ दिया है और क्या हो गया? जाना। जाना अपने आप में क्रिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कूद में ना प्रत्यय जोड़ दिया है तो क्या हो गया? कूदना। क्या हो गया? कि कूदना। नाच में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? नाचना। ठीक है दोस्तों, पी में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? पीना। ठीक है दोस्तों, चल में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? चलना। ये सब क्या हो गए? ये सब क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, मूल धातु क्या होती है? उसमें ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? क्रिया बन जाती है। जैसे हंसना, रोना, चलना, नहाना, इन सब में क्या जुड़ रहा है दोस्तों? इन सब में ना प्रत्यय जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? ना प्रत्यय जुड़ रहा है। तो वो क्या हो गई? वो क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको क्रिया समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, हम जान लेते हैं क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो आप बताएंगे क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। एक होते हैं कर्म के आधार पर और एक होते हैं प्रयोग एवं संरचना के आधार पर। तो देखिए, कर्म के आधार पर क्या होते हैं? कर्म के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सकर्मक और एक होते हैं अकर्मक। क्या होते हैं दोस्तों? एक होते हैं सकर्मक और एक होते हैं अकर्मक। ठीक है दोस्तों, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर कितने होते हैं वो हम आगे बात करेंगे। तो अभी जान लेते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर जो क्रियाएं हैं वो कौन सी है? सकर्मक और अकर्मक। तो अकर्मक और सकर्मक क्या होती है, इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सकर्मक क्या होती है? सकर्मक होती है जिन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं कि सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको सिंपल सा याद रखना है। सकर्मक मतलब क्या होता है? सकर्म। क्या मतलब? सकर्म। स का मतलब क्या होता है? कर्म के साथ। क्या दोस्तों? कर्म के साथ। जिस क्रिया में कर्म किया गया हो, जिस क्रिया में दोस्तों किसी काम का होना बताया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सकर्मक कहते हैं। आप इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानेंगे दोस्तों, जिन क्रियाओं में क्या या किसने का जवाब मिलता हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको समझ में आया? देखिए दोस्तों, कोई भी टेंस आपको मिले, जैसे हिंदी वाक्य में कोई भी शब्द आपको वाक्य मिले तो उसके पहले क्या लगा के देख लीजिए। जैसे क्या लगा के अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। पर आपको क्या या किसने लगा के जवाब मिल जाए
तो उसे सकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे कि दोस्तों गीता चाय बना रही है, आप दोस्तों इसमें क्या लगा के देखेंगे, गीता क्या बना रही है, तो आपको जवाब मिलेगा, क्या मिलेगा? गीता क्या बना रही है? गीता खाना बना रही है, गीता चाय बना रही है, गीता लंच बना रही है। तो गीता क्या बना रही है? गीता चाय बना रही है। क्या बना रही है? चाय बना रही है। आपको क्या क्या उत्तर मिला? आपको समझ में आया क्या किसने कैसे लगाना है? बिल्कुल आया होगा। जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, महेश क्या लिख रहा है? तो आप बताएंगे महेश पत्र लिखता है। क्या लिखता है दोस्तों? महेश पत्र लिखता है। तो आपको क्या का उत्तर मिल रहा है दोस्तों? क्या का उत्तर मिल रहा है ना? महेश क्या लिखता है? पत्र लिखता है, यानी कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? पत्र लिखना उसका कर्म है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे राधा खाना बनाती है, तो राधा क्या बनाती है? राधा खाना बनाती है। क्या बनाती है? राधा खाना बनाती है। तो इससे क्या मिलता है? आपको क्या का उत्तर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, रवि ने आम खरीदे। रवि ने क्या खरीदे? रवि ने आम खरीदे, रवि ने केले खरीदे। ये तो ये सब क्या है? ये सब सकर्मक क्रिया है। ये सब क्या है? ये सब सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, राम साइकिल चलाता है। राम क्या चलाता है? तो आप बताएंगे राम साइकिल चलाता है। क्या चलाता है? राम साइकिल चलाता है। तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों। विजय पान खाता है। विजय क्या खाता है? विजय पान खाता है। विजय सेब खाता है। तो ये सब क्या हो गई? क्या हो गई दोस्तों? सकर्मक क्रिया हो गई। आपको समझ में आया सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिससे क्या या किसने का जवाब मिले उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। देखिए दोस्तों, आगे जान लेते हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, एक होती है एकर्मक क्रिया, एक होती है द्विकर्मक क्रिया, अर्थात जिसमें एक कर्म हो और जिसमें दो कर्म हो, इनको कहते हैं सकर्मक क्रिया। एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है द्विकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एकर्मक क्रिया क्या होती है? यदि किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म प्रयुक्त हुआ हो तो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको समझ में आया? जैसे आपको नाम से क्लियर होता है, एकर्मक अर्थात एक कर्म किया गया उसको कहते हैं अकर्मक, एक कर्म क्रिया। ठीक है दोस्तों, उदाहरण जान लेते हैं। जैसे विजय भोजन कर रहा है, तो विजय क्या कर रहा है? विजय भोजन कर रहा है, सिर्फ एक काम कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? सिर्फ एक काम कर रहा है, बस वो भोजन कर रहा है। क्या कर रहा है? बस वो भोजन कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं? पाठ पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो अध्यापक क्या कर रहे हैं? अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? एक ही कर्म है। क्या कर्म है दोस्तों? एक ही कर्म है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बच्चों ने चित्र लिखा, बच्चों ने चित्र बनाए। तो बच्चों ने क्या बनाए? बच्चों ने चित्र बनाए। क्या बनाए? बच्चों ने चित्र बनाए। चित्र बनाए, हाथी का बनाया, शेर का बनाया। तो क्या बनाए? चित्र बनाए। तो क्या हो गया? एक ही कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? एक ही कर्म हो रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जैसे शंकर ने केले खरीदे, तो शंकर ने क्या खरीदे? केले खरीदे, बस सिर्फ केले खरीदे, यानी एक ही कर्म है। क्या दोस्तों? एक ही कर्म है। ये आपको एक कर्मक क्रिया क्लियर हो? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब जान लेते हैं दोस्तों द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया होती क्या है? यदि किसी वाक्य में पूर्ण सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म, क्या दोस्तों? दो कर्म, प्रधान कर्म एवं गौण कर्म प्रयुक्त हुए हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको प्रधान और गौण कर्म याद होंगे, बिल्कुल याद होंगे, क्योंकि मैंने प्रधान और गौण आपको बताएं। प्रधान क्या हो? जो पहले किया गया हो, जो इम्पोर्टेंट है। गौण क्या हो? जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं द्विकर्मक क्रिया कैसे कैसे। देखिए दोस्तों, एग्जांपल जान लेते हैं। आपको एकर्मक क्रिया तो क्लियर हो गई, अब द्विकर्मक क्रिया भी क्लियर हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं, माँ बच्चों को भोजन खिला रही है। तो माँ किसको भोजन खिला रही है? किसको से आंसर मिलेगा? बच्चों को भोजन मिला रही है। किसको खिला रही है? बच्चों को भोजन खिला रही है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें एक कर्म हो गया। और क्या खिला रही है? तो क्या खिला रही है? भोजन खिला रही है। क्या खिला रही है? भोजन खिला रही है। तो क्या हो गई दोस्तों? इसमें दो कर्म हो गए। माँ किसको भोजन खिला रही है? माँ बच्चों को भोजन खिला रही है। तो क्या हो गया? एक कर्म हो गया। माँ क्या खिला रही है बच्चों को? माँ भोजन खिला रही है। तो भोजन क्या हो गया? दूसरा कर्म हो गया। आपको पता चला कि कौन कौन से कर्म हुए? दो कर्म हो गए। इसमें क्या हो गए? दो कर्म हो गए, अर्थात दो कर्म हो गए। ठीक है दोस्तों। तो क्या खिला रही है? बच्चों को भोजन खिला रही है। ठीक है दोस्तों। जैसे नेक्स्ट है, मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूँ। तो मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या पढ़ा रहा हूँ? क्या क्या जवाब देता है? क्रिया पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों? क्रिया पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें दो कर्म हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं किसको पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? तो आप कहेंगे मैं क्रिया पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या हो गए? इसमें दो कर्म हो गए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा था। तो अध्यापक किसको पढ़ा रहा था? अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा था। किसको पढ़ा रहा था?
छात्रों को पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? हिंदी पढ़ा रहा था, अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैथ पढ़ा रहा था। तो मतलब पढ़ाना दूसरी क्रिया हो गई। किसको? तो किसको का जवाब क्या देता है? किसको का जवाब दे रहा है छात्रों को। किसको पढ़ा रहा है अध्यापक? छात्रों को पढ़ा रहा है। लेकिन क्या पढ़ा रहा है? पढ़ाना अपने आप में अलग क्रिया है। तो क्या पढ़ा रहा है? पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है दोस्तों? पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ये सब अलग बात है। इससे क्या मिलता है? क्या का जवाब मिलता है। इससे क्या मिलता है? किसको पढ़ा रहा है, ये इसका जवाब मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो गए? इसमें दो कर्म हो गए। राम ने कृष्ण को पत्र लिखा। राम ने किसको पत्र लिखा? तो आप बताएंगे राम ने कृष्ण को पत्र लिखा। ये किसका जवाब देता है? ये कृष्णों का जवाब देता है। किसको पत्र लिखा? तो कृष्ण को पत्र लिखा। किस क्या क्या लिखा दोस्तों? पत्र लिखा। क्या लिखा दोस्तों? पत्र लिखा। तो ये क्या दे रहा है? एक क्या का जवाब दे रहा है। तो इसमें क्या हो गई? दो क्रिया हो गई। क्या हो गई? दो क्रिया हो गई, दो कर्म हो गए इसमें। ठीक है दोस्तों, जैसे शंकर ने बाजार से केले खरीदे। शंकर ने कहाँ से केले खरीदे? तो आप बताएंगे शंकर ने बाजार से केले खरीदे। क्या खरीदे दोस्तों बाजार से? शंकर ने बाजार से केले खरीदे। तो इसमें क्या हो गए? दो कर्म हो गए। आपको द्विकर्मक और एकर्मक क्रिया क्लियर हुई दोस्तों? कर्म क्या होते हैं ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। एक कर्म क्या होता है? जिसमें जिस क्रिया में एक ही कर्म हो दोस्तों। क्या दोस्तों? जिस वाक्य में एक ही कर्म प्रयुक्त हो उसको कहते हैं एकर्मक क्रिया। जैसे विजय भोजन कर रहा है, तो विजय क्या कर रहा है? विजय भोजन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक कर्म है। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं, क्या दोस्तों? यदि किसी वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चों को भोजन खिला रही है, तो आपको क्या लगाना है? क्या या किसको लगा के जवाब मिलेगा। माँ किसको भोजन खिला रही है? माँ बच्चों को भोजन खिला रही है। माँ के बच्चों को क्या खिला रही है? तो माँ बच्चों को भोजन खिला रही है। आपको जवाब मिला? बिल्कुल मिला होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब चलते आगे। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों अकर्मक क्रिया की परिभाषा। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक हमने क्या पढ़ा? कर्म के आधार पर कितनी क्रियाएं होती हैं? दो होती हैं। कौन कौन सी? सकर्मक और अकर्मक। ठीक है दोस्तों, अकर्मक क्या होती है वो जान लेते हैं। सकर्मक तो हमने जान लिया। अकर्मक क्या होती है? वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। आपको नहीं याद हुआ? बिल्कुल मत याद कीजिए। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है क्या सकर्मक क्या होती है? जो क्रिया से जिससे पता चलता हो कर्म होता हो। हमको अकर्मक से क्या याद रखना है? जिससे पता चलता हो कर्म का कोई प्रभाव न पड़े। क्या दोस्तों? कर्म का जिसपे प्रभाव न पड़े, यानी कि जो कर्ता होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है दोस्तों, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएंगे। पहले ट्रिक जान लेते हैं। जिन क्रियाओं में क्या या किसने का जवाब नहीं मिलता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया क्या थी दोस्तों? जिन क्रियाओं में क्या या किसने का जवाब मिलता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्या हो जाएगा? जिसमें इसका जवाब नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या या किसने कहाँ लगाना है? क्रिया के बाद लगाना है। क्रिया क्या होती है वो मैंने आपको बता दी और आपको एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, रमेश दौड़ रहा है, तो आपको कहाँ लगाना है? यहाँ लगाना है, दौड़ के बाद लगाना है। क्या लगाना है? दौड़ के बाद या किसने या क्या लगा के देखना है। रमेश दौड़ क्या रहा है? तो रमेश दौड़ क्या रहा है? आप कहेंगे दौड़, रमेश दौड़ तो रहा है और क्या चाहिए दोस्तों? क्या का उत्तर तो मिल रहा है, लेकिन क्या का उत्तर नहीं मिल रहा। आप ध्यान से देखिए, रमेश दौड़ क्या रहा है? रमेश क्या दौड़ रहा है? रमेश दौड़ क्या रहा है? हमको क्या पता क्या दौड़ रहा है। तो ये क्या हो गई दोस्तों? ये हो गई अकर्मक क्रिया। जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं एक अध्यापक हूँ। मैं एक अध्यापक क्या हूँ? तो इससे हमको क्या का जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जान लेते हैं। वह मेरा मित्र है। वह मेरा मित्र क्या है? वह मेरा मित्र क्या है? तो क्रिया क्या है? मित्र। क्या है दोस्तों? मित्र है। इसके बाद लगाना है आपको क्या है, किसको है। तो क्या हो गया? वह मेरा मित्र क्या है? तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो क्या रहा है? तो आप जानेंगे दोस्तों बच्चा रो क्या रहा है। अगर आप पहले लगा देंगे बच्चा क्या रो रहा है तो आपको जवाब, आप सोचेंगे जवाब मिल रहा है, लेकिन आपको बाद में लगाना है बच्चा रो क्या रहा है। क्या रो रहा है? आंसू रो रहा है, पानी रो रहा है, हमको क्या पता क्या रो रहा है। तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। वह जा रहा है। वह क्या जा रहा है? वह जा क्या रहा है? वह जा क्या रहा है? हमको कहाँ लगाना है? इसके बाद लगाना है, क्रिया के बाद लगा के देखना है वह जा क्या रहा है। तो इससे आपको जवाब नहीं मिलेगा। ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी आ क्या रहे हैं? पिताजी आ क्या रहे हैं? आप सोचेंगे कि जवाब मिल रहा है पिताजी आ रहे हैं, तो इससे जवाब तो मिल रहा है कौन आ रहा है? पिताजी आ रहे हैं। लेकिन हमको कौन का जवाब तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या या किसको का जवाब। तो पिताजी आ क्या रहे हैं, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो क्या हो गई? ये अकर्मक क्रिया हो गई। क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। आपको अकर्मक क्रिया भी क्लियर हुई?
बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब चल लेते हैं दोस्तों दूसरे कर्म। हमने क्या पढ़ा था, क्रिया के कितने भेद होते, दो भेद होते हैं, एक होते कर्म के आधार पर और एक होते प्रयोग के आधार पर। तो हम जान लेते हैं प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्रिया तथा प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सामान्य क्रिया होती है दोस्तों, एक सहायक क्रिया होती है दोस्तों, एक संयुक्त क्रिया होती है दोस्तों, एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है, एक पूर्वकालिक क्रिया होती है, एक सजातीय क्रिया होती है, एक नामधातु क्रिया होती है और एक कृदंत क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो 8 क्रियाएं होती हैं, ये हमको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इनको पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हम दोस्तों सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है इसके बारे में। तो सामान्य क्रिया क्या होती है, यह क्रिया सामान्य रूप होता है, यह क्रिया का जो होता है सामान्य रूप होता है, अर्थात जिसमें एक कर्म, एक कार्य या एक ही क्रियापद होता हो। जब किसी वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया गया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जिसमें एक ही क्रिया, क्या दोस्तों, एक ही क्रिया किया गया हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, तो रवि क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। ये आपको जवाब मिला क्या क्या, तो क्या मिल रहा है, पढ़ना क्या है दोस्तों, पढ़ना, पढ़ क्या है, पढ़ दोस्तों यहाँ पे धातु है, पढ़ में ना पढ़ते जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। पढ़ना क्या हो जाएगी, पढ़ना क्रिया हो जाएगी। एक ही तो क्रिया है दोस्तों यहाँ पे, है कि ना दोस्तों, एक ही तो क्रिया है यहाँ पे, क्या है, पढ़ना। क्या है दोस्तों, पढ़ना एक क्रिया है, तो क्या होगी, सामान्य क्रिया हो गई, सामान्य क्रिया हो गई। श्याम आम खाता है, श्याम आम क्या खाता है, तो आप कहेंगे श्याम आम खाता है, और खा में ना पिटते जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, खाना। क्या हो जाएगा, खाना। तो क्या खा रहा है, तो क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें एक ही तो क्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, श्याम जाता है। श्याम क्या जाता है, तो आप बताएंगे श्याम जाता है। इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों, इसमें जा क्रिया है। जा में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं, जो किसी की सहायता करते हैं। अर्थात किसी वाक्य में वे पद जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर वाक्य को पूर्ण करते हैं उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि, रवि पढ़ता, रवि पढ़ता है। रवि तो अब मैं बोलूं यहाँ सीधे रवि है, रवि है, क्या है दोस्तों, रवि पढ़ता है। तो क्या हो गया दोस्तों, रवि पढ़ता है, इसमें सहायक क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ ली है, मैंने क्या पढ़ लिया, तो ये क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई सहायक क्रिया। ठीक है दोस्तों, आपको सामान्य क्रिया और सहायक क्रिया समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रियाओं के योग से बनती है, अर्थात तो जो दोनों के योग से बनती है, क्या कहते हैं उसको, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे संयुक्त का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। दो चीजों को जोड़कर जो बनती है उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे रजनी ने खाना खा लिया है, तो रजनी ने क्या खा लिया है, खाना खा लिया है। आपको जवाब मिल रहा है, खा क्या लिया है, खाना खा लिया। तो इसमें क्या हो गई, इसमें संयुक्त क्रिया हो गई। तो क्या जोड़ रहा है, खा जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है, खा जोड़ रहा है। क्या खा लिया है, खाना खा लिया है, यानी पूरा कर लिया है। ठीक दोस्तों, तो क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। मैंने पुस्तक पढ़ डाली है, तो मैंने क्या पढ़ डाली है, मैंने पुस्तक पढ़ डाली है। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्रिया है। तो क्या अगर मैं बोलूँ सिर्फ मैंने पुस्तक पढ़ी है, क्या दोस्तों, मैंने पुस्तक है, तो इसका तो अर्थ कोई नहीं होता। मैं पढ़ लूँ, अगर मैंने पुस्तक पढ़ डाली, तो पढ़ना क्या है, पढ़ना इनको जोड़ रहा है, पुस्तक को और पूरी जो कंप्लीट कर लिया उसको जोड़ रहा है। तो क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है शंकर ने खाना बना लिया है। तो शंकर ने क्या बना लिया है, शंकर ने खाना बना लिया है। और ये क्या हो गया, बनाना क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको क्या आया, किसने तो समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है दोस्तों, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं करने के बजाय किसी दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, इस पे 3 स्टार बना लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको इंपोर्टेंट नोट करके लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, जो कर्ता खुद काम ना करे, दूसरे से कराए। क्या कराए दोस्तों, दूसरे से कराए, अर्थात जो आलसी आदमी है, खुद बैठा रहे दूसरे से काम करे, उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, रतन महेश से पत्र लिखवाता है। किससे लिखवाता है दोस्तों, महेश से लिखवाता है। क्या लिखवाता है, पत्र लिखवाता है। क्या क्या जवाब मिल रहा है, सकर्मक क्रिया है। किससे लिखवाता है, महेश से लिखवाता है। अर्थात देखिए रतन कितना आलसी आदमी है, खुद नहीं लिख रहा, महेश से पत्र लिखवा रहा है। किससे लिखवा रहा है, महेश से पत्र लिखवा रहा है। तो काम कौन कर रहा है, काम महेश कर रहा है, लेकिन किसका कर रहा है, रतन का कर रहा है। रतन किसी और से अपना काम
करवा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। जैसे सविता कविता से कपड़े धुलवाती है। देखिए दोस्तों, सविता कितनी वो है, खुद नहीं धो रही, कविता से कपड़े धुलवाती है। किससे धुलवाती है दोस्तों, कविता से कपड़े धुलवाती है। तो कविता क्या होगी, कविता क्या धुलवाती है, कपड़े धुलवाती है, सकर्मक क्रिया हो गई। सविता कविता से कपड़े धुलवाती है, तो क्या होगी, खुद काम नहीं कर रही, कविता से कर रही है, तो क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं। तो अध्यापक किससे पाठ पढ़वाते हैं, आप कहेंगे बच्चों से। अध्यापक खुद तो पढ़ते नहीं है, तो किससे पढ़वाते हैं, बच्चों से पढ़वाते हैं। अध्यापक बच्चों से ही तो काम करवा रहे हैं, अर्थात किसी और से काम करवा रहे हैं, तो क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। रवि माँ से खाना बनवाती है। तो रवि किससे खाना बनवाता है, रवि माँ से खाना बनवाता है, अर्थात खुद तो उसको कुछ आता नहीं है, बैठा रहता है। रवि किससे खाना बनवाता है, रवि माँ से खाना बनवाता है। तो रवि माँ से बनवा रहा है, क्या हो गई, किसी और से काम करवा रहा है, तो क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। शंकर विजय से साइकिल चलवाता है। खुद नहीं चलाता है, खुद पीछे बैठ के जाता है, सिर्फ विजय से साइकिल चलवाता है। तो क्या हो गई, शंकर विजय से साइकिल चलवा रहा है। क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, आपको ये सब क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। ये भी आपको याद रखनी है, इसमें भी आपको 3 स्टार लगा लेने, ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं, क्या दोस्तों, यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आई हों तथा उनमें से एक क्रिया पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मूल धातु के साथ कर प्रत्यय लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों, यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं आई हो, क्रिया तो आपको क्लियर हो गई क्रिया क्या होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं एक पहले आई हो और जो पहले संपन्न हुई हो उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, एक बाद में आई हो। यदि किसी क्रिया में हम पहले क्या जोड़ रहे थे, क्रिया में ना प्रत्यय जोड़ रहे थे, क्या जोड़ रहे थे, नाम प्रत्यय जोड़ रहे थे, तो क्रिया बन रही थी। अगर किसी प्रत्यय में, क्या दोस्तों, यदि किसी मूल धातु में क्या जोड़ दें, कर प्रत्यय जोड़ दें, क्या जोड़ दें दोस्तों, कर प्रत्यय जोड़ दें, तो क्या हो जाता है, वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। देखिए दोस्तों, एग्जांपल से समझ लेते हैं। विकास पढ़कर सो गया। विकास पढ़कर सो गया यानी क्या करके पढ़ा, क्या किया है, पहले पहले क्या किया है, पहले पढ़ना क्या है, पहले उसने पढ़ाई तो है, उसके बाद सोया है। क्या सोया है, उसके बाद सोया है। तो इसमें क्या है, दो क्रियाएं क्या है दोस्तों, एक तो सोना है, एक तो सो गया है। ठीक है दोस्तों, एक पढ़ के सोया है। क्या दोस्तों, पढ़ के सोया। आप देखना, पढ़ने में हमने पहले ना प्रत्यय जोड़ा था, अब कर प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। पहले पढ़ा है, फिर सो गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, वह नहाकर चला गया। तो पहले क्या किया, पहले नहा किया है, क्या मतलब नहाना क्या है, नहाया है, उसके बाद चला गया। क्या दोस्तों, उसके बाद चला गया। चलना अपने आप में अलग क्रिया। तो क्या हो गई दोस्तों, इसमें दो क्रिया हो गई, और पहले कौन सी क्रिया हुई है, पहले नहाने की क्रिया हुई है, तो क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, विजय ने खाना खाकर चाय पी। तो विजय ने क्या खाकर पी, चाय पी। तो विजय ने पहले खाना खाया, क्या वो दोस्तों, खाना खाया, खाना खाकर ही तो चाय पी, उसके बाद क्या पी, उसके बाद चाय पी। तो क्या हो गई इसमें, इसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है, सीता नहाकर मंदिर गई। तो सीता नहाकर मंदिर गई, क्या गई दोस्तों, मंदिर तो जाना अलग क्रिया है दोस्तों, मंदिर जाना अलग क्रिया है। तो पहले क्या किया, उसने नहाया है, क्या किया, पहले नहाई है, तो नहाने के बाद मंदिर गई है। तो इसमें क्या हो गई, इसमें हो गई पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, जैसे नेक्स्ट है, श्याम खेल कर नहाने जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, पहले श्याम खेलेगा, उसके बाद ही तो नहाने जाएगा। तो पहले क्या होगी, खेलना में क्या होगी, खेलना में पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्या होगी दोस्तों, खेलना में पूर्वकालिक क्रिया हो गई, उसके बाद में नहाने जाएगा। आप इन सब क्रियाओं में देखेंगे कर प्रत्यय लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों, कर प्रत्यय लग रहा है, और कर प्रत्यय से मैंने आपको बताया क्या बनता है, पूर्वकालिक क्रिया बनती है। ठीक है दोस्तों, आप ये याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, सजातीय क्रिया। ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इसमें आप 2 स्टार बना लेंगे कि सजातीय क्रिया क्या होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनी हो तथा एक साथ प्रयुक्त हुई हो, तो उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। देखिए, आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझ में आता है तो और अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत ने लड़ाइयाँ लड़ी। भारत ने क्या लड़ी, लड़ाइयाँ लड़ी। तो यहाँ क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ लड़ी। क्या दोस्तों, लड़ाइयाँ लड़ी, ले आ रहा है दोस्तों, लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गई, सजातीय क्रिया हो गई। जैसे रोहित ने चढ़ाइयाँ चढ़ी, चढ़ाइयाँ चढ़ी, चढ़ाइयाँ चढ़ी। तो ये क्या हो गई, सजातीय क्रिया हो गई। आपको समझ में आया, लड़ाइयाँ लड़ी, चढ़ाइयाँ चढ़ी, ये सब क्या हो गई दोस्तों, ये सब हो गई सजातीय क्रिया। क्या हो गई दोस्तों, ये सब हो गई सजातीय क्रिया। आपको क्लियर हुआ,
जिसमें दोस्तों लड़ाइयाँ लड़ी, चढ़ाइयाँ चढ़ी, ऐसे कुछ आगे आए। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, वो होता है सजातीय क्रिया। क्या होता है, सजातीय क्रिया। इतना क्लियर हुआ दोस्तों, ये इंपोर्टेंट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जान लेते हैं दोस्तों कृदंत क्रिया क्या होती है। ये एग्जाम में कम पूछा जाता है, तो आप इसको इंपोर्टेंट नहीं मानेंगे। वह क्रिया जो क्रिया पदों के साथ प्रत्यय लगाने से बनती है, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल में ना प्रत्यय जोड़ देंगे, ये तो हमने पहले जान लिया। चल में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। चलना, चलता, चलकर, ये सब क्या है, ये सब क्रिया है। लिख में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखना, लिखता, लिखकर, ये सब क्या है, कृदंत क्रिया हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्या क्रिया क्या होती है, इसको भी आप इंपोर्टेंट मानेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। नाम धातु क्रिया क्या होती है। आमतौर पर सभी क्रियाओं की रचना किसी न किसी धातु से होती है, लेकिन जब किसी क्रिया की रचना धातु से न होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से होती है, तो उसे क्रिया को नाम धातु क्रिया क्या कहते हैं। क्या दोस्तों, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल जान लेते हैं, अपना। अपना में ना प्रत्यय जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे दोस्तों, अपना में हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपनापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपनापन हो जाएगा। अपनापन अलग बात होती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें नाम क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चमक। दोस्तों चमक अलग बात है। क्या दोस्तों, चमक अलग बात है, लेकिन हम उसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे, चमकना या चमकाना, तो क्या हो जाएगी, अलग बात हो जाएगी। चमकाना, चमकना, तो ये सब क्या, ये सब नाम धातु क्रियाएं। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम ये संज्ञा में जोड़ेंगे हम, ये आप याद रखेंगे। सर्वनाम या संज्ञा में जोड़ेंगे, क्रिया में नहीं जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब थी क्रियाएं। क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ये सब आपने जाना। ठीक है दोस्तों, आप जान लेते, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं जो क्रिया से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब इन्हीं के तरह पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पर मैं आपको अभी थोड़े से करा रहा हूँ। जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब मैं आपको क्रिया के बहुत सारे क्वेश्चन ला के कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप टेंशन ना लीजिए कि सर तो एक दो क्वेश्चन ही करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे तो और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्रिया का रूप किसके अनुसार पहचाना जाता है, ये आपको बताना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बताइए जरा दोस्तों, क्रिया का रूप किसके अनुसार पहचाना जाता है, तो आप बताएंगे लिंग के अनुसार पहचाना जाता है, क्या वचन के अनुसार पहचाना जाता है, या पुरुष के अनुसार पहचाना जाता है। तो आप कहेंगे उपरोक्त तीनों के अनुसार क्रिया का रूप पहचाना जाता है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वचन, लिंग, क्रिया, इन तीनों के आधार पर हम क्रिया का रूप पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्या धातु होती है, क्या कारक होता है, क्या विशेषण होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। ये मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। धातु में ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। तो ये सब क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है, धातु होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया, ये आपको बतानी है। बताइए जरा दोस्तों, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या या किसने लगा के देखना है। क्या लगाना है, क्या या किसने लगा के देखना है, जिससे आपको जवाब मिले तो वो समझ लीजिए वो क्या हो जाएगी, वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लगा के देखते हैं क्या। गीता क्या हंसती है, पता नहीं क्या हंसती है। ठीक है दोस्तों, रोहन क्या जाता है, ये भी नहीं पता। राधा नाचती है, राधा क्या नाचती है, ये भी नहीं पता। लेकिन राम फल खाता है, राम क्या खाता है, राम फल खाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राम क्या खाता है, राम फल खाता है। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब बताइए अकर्मक क्रिया किस वाक्य में, अभी आपने बताई सकर्मक क्रिया, अब बताइए अकर्मक क्रिया। गीता खाना पकाती है, गीता क्या पकाती है, गीता क्या पकाती है, गीता खाना पकाती है। तो इसमें क्या होगी, इसमें सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी दोस्तों, इसमें सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, श्याम पत्र लिखता है। श्याम क्या लिखता है, तो श्याम पत्र लिखता है। इसमें क्या होगी, इसमें भी सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन सीता गाती है, सीता क्या गाती है, सीता क्या गाती है, ये नहीं पता। माता फल काटती है, तो ये तो हमको पता है, माता फल काटती है। माता क्या काटती है, सेब काटती है। अब मैं आपको बताऊं सीता गाती है, तो क्या लगाना है, सीता गाती क्या है, सीता गाती क्या है। तो हमको क्या पता चलेगा सीता गाती क्या है, हमको क्या पता सीता गाती क्या है, हमको नहीं पता सीता क्या गाती। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं।
ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने क्लास ध्यान से देखी तो आपको ये जरूर बताना है। मैं आपको एक क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता देता हूँ। मैं खाना खा चुकी हूँ, तो वाक्य में कौन सा क्रिया हो गई ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। कमेंट में अपने कुछ सुझाव हो, कुछ सजेशन हो तो उनको अवश्य बताएं, ठीक है दोस्तों, ताकि हम उनमें सॉल्व कर सकते हैं अपने सुझावों को। आपके सुझावों के जरिए हम कुछ इंप्रूवमेंट अपने आप में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।